सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, एसआई, कांस्टेबल और भी बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है उसको हॉनेस्टली बताना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? INS कलवरी विच वाज कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन December 2017। ये जो INS कलवरी है इसको हमने इंडियन नेवी में लाया था दिसंबर 2017 में। ये क्या है? क्या ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या ये आर्मोर्ड फ्रिगेट है? ऑप्शन सी, क्या ये एक बैटल शिप है? ऑप्शन डी, क्या ये एक सबमरीन है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ये एक सबमरीन है। INS कलवरी जो है ये एक सबमरीन है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें मैंने खुद बनाए हैं, कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी है, इसका मकसद क्या था? ये किस मकसद के लिए लाई थी? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल द रिबिलियन इन द प्रिंसली स्टेट्स, टू एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश। ऑप्शन सी, to regulate the landlords. Option D, to extend the territorial boundaries of the English East India Company. इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये पहले ट्रेड के मकसद से आई थी, धीरे धीरे इसने अपना जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको एक्सटेंड कर दिया और इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप कर दिया। तो उसी वजह से ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस्ड। जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 का, इसने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए, पीजेंट राइट्स। ऑप्शन बी, द जमींदारी सिस्टम। ऑप्शन सी, शिपिंग राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है जमींदारी सिस्टम। जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 है, इसने ज़िम्मेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। उस बंदे को किस चीज़ की डिजीज़ है, किस चीज़ से वो बंदा सफ़र कर रहा है जब उसको डॉक्टर आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स लिखेगा? ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन बी, एनीमिया। ऑप्शन सी, ग्वाइटर। ऑप्शन डी, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, एनीमिया। एनीमिया किस वजह से होता है? एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। जब बॉडी में आयरन कम हो जाए तो इस वजह से एनीमिया जो है ये होता है। तो एनीमिया जैसी कंडीशंस आती हैं, ये आयरन की कमी की वजह से होता है। स्पेशली ये हमारे बच्चों में और हमारी वुमेन में होता है। ठीक है, फीमेल्स में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बर्नॉइल्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। ये किस लॉज की प्रिंसिपल की बेस्ड पे है? ऑप्शन ए, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, तवांगप पास जो है ये एक माउंटेन कॉरिडोर है जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है किसी एक कंट्री से। तवांगप पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विथ
किस कंट्री से कनेक्ट करता है? क्या ये इंडिया को नेपाल के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या ये इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन सी, क्या ये इंडिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन डी, क्या ये इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। जो तवांग पास है ये एक माउंटेन कॉरिडोर है और ये इंडिया को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आर लोकेटेड इन इंडिया? कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है? ऑप्शन ए, मोहनजोदारो। ऑप्शन बी, हरप्पा। ऑप्शन सी, बाबरकोट। ऑप्शन डी, धोलावीरा। करेक्ट आंसर चूज करना। ऑप्शन ए, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 4 only। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 only। बाबरकोट एंड धोलावीरा जो है ये इंडिया में लोकेटेड है। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 mm column of mercury at 0 Celsius degree is known as 1 Pascal, 1 atmosphere, 1 bar, 1 poise। ठीक है, ये 0 सेल्सियस डिग्री है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इंटेंशनल फॉर द टेकअप ऑफ ग्लूकोज बाय सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए? जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को इसी हार्मोन की हेल्प से अपटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी में। GH, TSH, इंसुलिन और कॉर्टिसोल। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हमें ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हम ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ग्लूकोज हमारे सेल्स अपटेक नहीं कर सकते, तो इस वजह से डायबिटीज़ होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू? जो अल्टीट्यूड सिकनेस है ये हाई अल्टीट्यूड की वजह से होती है, तो ये किस चीज़ की वजह से होती है? हाई अल्टीट्यूड पे होती है और ये किस चीज़ की वजह से होती है? ऑप्शन ए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो जो हाई अल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उनकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो कि प्लेन एरियाज़ में रहते हैं। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़रूरी होता है, तो जो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन्स को अपने साथ कैरी करता है, तो इसलिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, क्यों ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही कम होती है वहाँ पे। तो इसलिए लो पार्शियल प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होती है हमारे हाईयर अल्टीट्यूड्स पे। तो हमारे हाइट पे जब हम जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होता है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसी भी हालत में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ और भी चीज़ें को ऐड करूंगा, जैसे कि मैपिंग है वगैरह, कुछ इमेजेस हैं वो भी मैं लगाऊंगा। तो अपना सपोर्ट करना यार, हेल्प करना यार। तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।